अगर एक डॉक्टर घूस ले तो आप क्या अस्पताल जाना बंद कर देंगे? अगर एक नेता झूठ बोले तो क्या आप लोकतंत्र से भरोसा हटा देंगे? तो फिर जब कोई चर्च लीडर, कोई धार्मिक प्रचारक किसी विवाद में फंसता है, तो क्या पूरे मसीही समुदाय को उसी शक की निगाह से देखा जाना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बजिंदर सिंह केस की, लेकिन सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं रहेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति की गलती पूरे चर्च की छवि पर असर डालती है। क्योंकि दोस्तों, कलीसिया परमेश्वर की है और परमेश्वर ने उस कलीसिया को बनाने के लिए अपने सेवक प्रोफेट बजिंदर सिंह का इस्तेमाल किया है। और कैसे चर्च खुद इन हालातों में प्रतिक्रिया देता है या नहीं देता। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस विषय पर अधूरी जानकारी आधा सच बन सकती है। बजिंदर सिंह एक जाना माना प्रचारक हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत देश भर में उनके हजारों अनुयायी हैं। चमत्कार, भविष्यवाणी, लोगों को छुड़ाए जाने के दावे, ये उनके प्रचार की मुख्य पहचान रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से उन पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हुए, जिनमें से कुछ में गिरफ्तारी और कुछ में न्यायिक कार्रवाई जारी है। अब सवाल यह है कि अगर एक प्रचारक पर ऐसे केस चलते हैं, तो क्या हम पूरे चर्च को संदिग्ध मान लें? बजिंदर सिंह के केस में यही हुआ। एक तरफ पूरे चर्च सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया गया, लेकिन एक बात साफ है, आम जनता में चर्च की छवि प्रभावित हो चुकी है। इस पूरे विवाद में चर्च नेतृत्व कहां था? कुछ चर्च संस्थाओं ने आधिकारिक बयान दिया, लेकिन ज्यादातर मौन रहीं। बजिंदर सिंह का केस चर्च के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। क्या हम अपनी छवि बचाने के लिए अनकंफर्टेबल सच से बच रहे हैं? जब तक कोई दोषी सिद्ध न हो, वो निर्दोष माना जाता है, यह संविधान कहता है। लेकिन अगर कोर्ट कह दे कि कोई व्यक्ति दोषी है, तो फिर उसे सिर्फ एक प्रचारक के खिलाफ साजिश कह देना एक जिम्मेदार समाज के लिए खतरनाक बन जाता है। बजिंदर सिंह के खिलाफ दर्ज मामलों में से कुछ में फैसला आ चुका है, यानी ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की गवाही भरोसेमंद है, साक्ष्य पर्याप्त हैं और आरोपी दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने उन्हें सजा भी सुनाई, आजीवन कारावास की। इसका मतलब ये नहीं कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट की नजर में वो अब दोषी हैं। एक वर्ग अब भी उन्हें परमेश्वर का सेवक मानता है, वहीं दूसरा वर्ग कहता है, अगर किसी आम नागरिक पर यह आरोप साबित हुए होते, तो क्या आप इतने सहानुभूतिपूर्ण होते? समस्या तब शुरू होती है जब न्याय को भक्ति से काटा जाता है। जब हम कहने लगते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता कोर्ट ने क्या कहा, वो हमारे लिए मसीह का सेवक है। ऐसा सोच समाज के लिए घातक है। बाइबल प्रचारकों को विश्लेषण के लिए बुलाती है। उनका जीवन, उनका आचरण और उनका फल। और जब कोई गिरता है, तो बाइबल माफी की बात भी करती है, लेकिन पश्चाताप और जवाबदेही के साथ। ये सिर्फ बजिंदर सिंह की बात नहीं है, ये हर उस धार्मिक लीडर की बात है जो पब्लिक ट्रस्ट पर बैठा है। चर्च को, समाज को और मीडिया को, तीनों को जिम्मेदारी लेनी होगी कि वो सच के साथ खड़े हों। जब कोई नेता सिर्फ एक धार्मिक चेहरा नहीं बल्कि एक प्रॉफिट कहलाता है, यानी ईश्वर का सेवक, तो उसकी छवि अकेले उसकी नहीं रह जाती। बजिंदर सिंह को हजारों लोग एक अच्छा सेवक मानते हैं, और जब उनके ऊपर गंभीर आपराधिक आरोप लगते हैं और दोष सिद्ध हो जाता है, तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रहता, बल्कि चर्च की व्यवस्था, जवाबदेही और ईसाई नेतृत्व की नैतिकता पर उठने लगता है। अब आते हैं आम लोगों पर। इस केस ने मसीही समाज को दो भागों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो अभी भी बजिंदर सिंह को निर्दोष मानते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। उनके चमत्कार, उनकी प्रार्थनाएं और उनकी सेवकाई को वे असली मानते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि अब सबूतों और अदालत के फैसलों के बाद ये कहना मुश्किल है कि सब झूठ था, और अगर एक प्रॉफिट दोषी हो सकता है, तो बाकी चर्चों की विश्वसनीयता पर भी शक पैदा हो सकता है। क्या इस केस के कारण चर्च की एकता टूटी है? कई चर्च इस पूरे मामले पर चुप हैं, शायद डर के कारण, या इसलिए कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो उन पर भी सवाल उठ सकते हैं, या शायद वो खुद ही इस मुद्दे को गंभीर मानते हैं लेकिन खुलकर बोल नहीं सकते। लेकिन सवाल यह है, चुप्पी से क्या विश्वास बचेगा? पौलुस ने इफिसियों अध्याय 5 वचन 11 में लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न बनो, परंतु उनका भंडाफोड़ करो। अगर कोई सदस्य गलत है तो चुप रहना बाइबल के अनुसार भी सही नहीं। अगर कोई सही है तो उसके साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। क्या अब समय आ गया है कि पास्टर बजिंदर सिंह अपने चर्च में ऐसी सेवकों की टीम बनाएं
जो ईमानदार, बुद्धिमान और आत्मा की अगुवाई से चलते हों। नहीं तो इस तरह के केस आगे भी आ सकते हैं। बजिंदर सिंह को लेकर जितना कुछ हो चुका है, वो सिर्फ एक व्यक्ति का पतन नहीं था, बल्कि एक बड़ी चेतावनी थी पूरे चर्च संगठन के लिए। अब सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया, सवाल ये है अब चर्च क्या करेगा। क्या सुधार होंगे? क्या जवाबदेही तय होगी, या फिर सब प्रार्थना में दबा दिया जाएगा? बाइबल कहती है, एक पतरस अध्याय 4 वचन 17, क्योंकि समय आ गया है कि न्याय परमेश्वर के घर से शुरू हो। यानी अगर कोई सुधार की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, तो वो खुद चर्च से होनी चाहिए। बजिंदर सिंह जैसे केस कोई बाहरी साजिश नहीं, बल्कि अंदरूनी गड़बड़ी का लक्षण है। एक ऐसा सिस्टम जहां लोकप्रियता, पैसा और चमत्कार असली सेवा से ज्यादा महत्व पाने लगे। अब यह जरूरी हो गया है कि चर्च खुद सवाल पूछे, हमारे नेता कैसे चुने जा रहे हैं? क्या वे बाइबलिक योग्यता रखते हैं? क्या उन्हें जवाबदेह ठहराया जा सकता है? बहुत से चर्चों में न तो फाइनेंशियल ऑडिट होता है, न किसी फैसले का लोकतांत्रिक प्रोसेस। नेता जो कह दे वही अंतिम सच मान लिया जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या मसीह ने ऐसा चर्च खड़ा किया था? प्रेरितों के काम 6 में हम देखते हैं, जब जरूरत पड़ी तो सेवकों को चुनाव के जरिए चुना गया और उनके चरित्र, विश्वास और प्रमाणित जीवन को प्राथमिकता दी गई। आज चर्च को उसी पारदर्शिता को फिर से अपनाना होगा। एक प्रॉफिट या पास्टर सिर्फ चमत्कार दिखाने के लिए नहीं होता, वो लोगों के जीवन और आत्माओं का जिम्मेदार होता है। याकूब अध्याय 3 वचन 1, जो उपदेशक हैं उन पर कठोर न्याय होगा, तो फिर कोई जवाब नहीं देगा। जब नेता गलत साबित होता है तो संगठन चुप क्यों हो जाता है? अब जरूरत है एक इंडिपेंडेंट जवाबदेही व्यवस्था की, जहां चर्च के नेता, संगठन और वित्तीय फैसले सभी जवाबदेह हों, पीड़ितों की सुनवाई हो और गलतियों को ढकने के बजाय स्वीकार कर सुधार किया जाए। इस केस से लाखों विश्वासियों का भरोसा हिला है। अब चर्च का सबसे बड़ा काम है भरोसे को वापस जीतना। यह प्रचार से नहीं होगा, यह नम्रता, सत्य और सेवा से होगा। कलीसिया को अब स्टेज मिनिस्ट्री नहीं, बल्कि सच्ची आत्मिक सेवा की ओर लौटना होगा। बजिंदर सिंह का मामला एक दुखद अध्याय है, लेकिन यह अंत नहीं है। यह एक मौका है खुद को सुधारने का, चर्च को शुद्ध और पारदर्शी बनाने का। मसीह का शरीर कहे जाने वाला चर्च अब चुप नहीं रह सकता। सच्चाई, जवाबदेही और न्याय की मांग आज चर्च के दरवाजे पर खड़ी है। आप क्या सोचते हैं कि क्या पास्टर बजिंदर सिंह के चर्च में बदलाव होना चाहिए? जिम्मेदार और ईमानदार लोग रखे जाने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।